आपका स्वागत है। हेलो किसान आप देख रहे हैं। आज हम मछली पालन यानी नीली क्रांति जिसे हम कह रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलर्स हैं, उनकी सवालों के, उनके प्रश्नों के हम लगातार जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद जी कि जो नया किसान है, जो नया मछली पालक है, वो अगर शुरुआत करना चाहता है और साथ ही साथ चाहता है कि उसे सरकारी जो सुविधा है या फिर जो सब्सिडी है वो भी मिले, तो क्या उसको इसके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग लेनी भी ज़रूरी है? इसके लिए क्या क्या मानक है? देखिए, ट्रेनिंग तो जो मत्स्य विभाग का है दफ्तर, वहाँ जाकर के वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो तमाम परियोजनाएं मैंने जो बताई, उसमें किसके लिए अपने को उपयुक्त पाते हैं, कौन करना चाहते हैं, उसका चुनाव कर लें, एप्लीकेशन दें। उनका चयन होने के बाद उनको प्रशिक्षण भी वहाँ दिया जाएगा। मैं बता रहा था कि मछली पालन में कई और व्यवसाय जुड़े हुए हैं। मछली तो पल गई, उसको बाजार ले जाना है, तो बाजार लेने जाने के लिए आप ट्रक लेना है तो आप ट्रक ले सकते हैं, उसके लिए भी परियोजना है। इंसुलेटेड ट्रक है, रेफ्रिजरेटेड ट्रक है, उसमें भी आपको 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख की योजना में आपको 75% लाभ हो सकता है। आप छोटा ऑटो ले सकते हैं और आइस बॉक्स लेकर के उसमें मछली डाल करके वो ले सकते हैं। उसमें ऑटो रिक्शा पर 2 लाख रुपए का आपको है। आप मोटरसाइकिल के साथ आइस बॉक्स ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास तालाब और मछली पालन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, उसके लिए तालाब होना आवश्यक नहीं है। अच्छा। उसके लिए आपके पास एक ऑटो रिक्शा जो आप ले रहे हैं, उसका कागज और उसका कोटेशन वगैरह आपको जमा करना होगा और वास्तव में उसको खरीदना होगा। 2 लाख में आपको 75% तो सरकार दे देगी, बाकी आपको क्यों लगाना, बहुत कम पैसा लगाना है आपको। अच्छा। इसी तरह से आप मोटरसाइकिल 60,000 दे रहे हैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, उस पर आइस बॉक्स रखिए दोनों तरफ और मछली आप बेचने के लिए निकल जाइए, जिससे वेंडर है। साइकिल है, साइकिल के लिए भी सरकार दे रही है। अच्छा। वो भी 3,000 की लागत है, उसमें 75% सरकार दे देगी। तो आप साइकिल, लेकिन ये तो हमें इसके लिए कागजी जो प्रूफ है वो तो देना पड़ेगा। हाँ, वो देना पड़ेगा कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं। उसके कोटेशन आपको देने पड़ेंगे। उसका जो खरीदने के बाद उसका रियल जो वाउचर है, बिल है, वो सब लगेगी। तो ये जो धनराशि बहुत बढ़ा दी गई है, बहुत बड़ा फायदा दिया जा रहा है। पहले बैंक से लोन लेना पड़ता था और लोन का 12 से 13% उसका ब्याज लगता था। वो भारत सरकार ने नीली क्रांति योजना के अंतर्गत सब खत्म कर दिया। जी जी, मैं पाठक जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे युवा इसे अपनाए, तो हमारे जो युवा किसान हैं जो कहीं ना कहीं खेती से उनका रुझान भी कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है बहुत श्रम लगता है इसमें और अनिश्चितता बहुत बनी हुई है, तो उन्हें कैसे आप बताना चाहेंगे युवा इससे कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि ये इसमें बहुत ट्रेनिंग वगैरह भी जुड़ी हुई है इसके साथ साथ, और क्योंकि प्रगतिशील किसान के तौर पर इसे आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकेंगे। पहले तो जिले से ट्रेनिंग ले लें, मत्स्य पालन दफ्तर से। अगर वहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो फिर हमारे जैसे किसान भाई हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि कम जगह में पालना है तो प्यासी काम करें, और अधिक जगह में अगर लैंड पड़ी उनकी तो रोहू कतला नैन पालें। और कम जगह में मछली 1 एकड़ से भी कम जगह आपको है, तब पर भी आदमी महीने का अगर देखा जाए तो 20 से 25,000 आमदनी के हिसाब से कमा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे जो युवा किसान है, युवा है जो रोजगार की तलाश में रहते हैं गांव में, उनके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। राकेश एक दर्शक मध्य प्रदेश से, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, राकेश जी बताएं, सवाल क्या है आपका? जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ प्यासी मछली कितने दिन में 1 केजी की हो जाती है और इसे खाने के लिए क्या दे? अच्छा, उसका फीड क्या होता है? जी। और एक और सवाल था मेरा। जी जी बताएं। कि जो झींगा मछली होता है, बड़ा वाला झींगा, क्या हम मध्य प्रदेश में पाल सकते हैं? कौन से जिले से आप मध्य प्रदेश के? सागर जिले से। सागर से, ठीक है। मुझे लगता है पहले सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे। जी विक्रांत जी। हाँ, किसान भाई, पहले तो प्यासी मछली पालने के लिए आप का गड्ढा 1 एकड़ हो या छोटे छोटे गड्ढों में पालना चाहिए। जैसे 4,000 स्क्वायर फीट रहे, 4 से 5 विषय का रहे, तो उसमें पानी का डेंसिटी होना चाहिए 1 मीटर के ऊपर होना चाहिए, 4 से 5 फीट। और अगर पानी 3 महीने के बाद निकाल देते हैं 1 फीट, तो उसमें जैसे कि 500 बच्चा 700 डालते हैं, तो उस समय हम 1400-1500 बच्चे पर विषय में डाल करके अच्छा आमदनी क्रॉस कर सकते हैं। और प्यासी के भोजन दिन में 2 बार देना चाहिए, जो कि उसके वजन से 6%।
छोटे बच्चे रहते हैं जो कि 30 ग्राम 40 ग्राम के तो 6%, 200-250 ग्राम के होते हैं तो 3%। ऐसे ऐसे भोजन का मात्रा घटता जाता है। अगर हम भोजन और दवा और पानी की समुचित व्यवस्था करके रखें तो 4 से 5 महीने में हमारा क्रॉप निकल जाता है। मारते मारते मछली 1 महीने लगता है, 6 महीने में हमारा क्रॉप हो जाता है। 6 महीने में हमारी प्यासी मछली 1.25 किलो की एवरेज दे देगी, जिसका कि 6 एक किलो मछली मतलब 1.25 किलो उसका वजन हो जाता है। हाँ 1.25 जी, किलो हो इनका जाता है। दूसरा सवाल ये था कि ये मध्य प्रदेश के सागर से हैं तो क्या वहाँ पर ये प्यासी मछली पाल सकते हैं? इनका ये था कि वो क्या झींगा पाल सकते हैं, जो मैंने माफ सुना। कीजिएगा, झींगा, हाँ, तो वो जो फ्रेश वाटर जाइंट फ्रेश वाटर प्राण होता है, उसको माइक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी बोलते हैं, पाल सकते हैं। सीड की समस्या है, सीड उनको हावड़ा से मंगाना पड़ेगा या आंध्र प्रदेश मंगाना पड़ेगा। और मीठे पानी का झींगा बिल्कुल पाल सकते हैं। जी, एक और कॉलर है, हम बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? जी संजय जी, सवाल बताएं। राजस्थान से बात कर रहे हैं संजय जी। हाँ जी, बताएं सवाल क्या है? मैम मैं मछली पालन करना चाहता हूँ, तो मेरे को ये पूछना है कि इसके बारे में मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी? अच्छा ठीक है, मछली पालन करना चाहते हैं। एक तो आज का कार्यक्रम अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी जानकारी तो आपको यहाँ से ही मिल गई होंगी। इसके अलावा भी कुछ आपके सवाल है तो डॉक्टर साहब कोई टोल फ्री नंबर, कोई वेबसाइट एड्रेस कुछ है जिसके अब माध्यम? देखिए, राजस्थान मतलब उनके अपने प्रदेश में हर जगह मत्स्य विभाग के कार्यालय जिले में हैं। वो वहाँ चले जाएं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से पता कर कृषि सकते हैं। विज्ञान केंद्र वगैरह कृषि विज्ञान केंद्र से भी पता कर सकते हैं। वहाँ भी जाएं, वहाँ भी मछली पालन के विशेषज्ञ होते हैं, वो बता देंगे, सही जगह इनको बता देंगे। वहाँ पहुँच करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। जी जी, तो बिल्कुल संजय जी, आप जो बातें हम कार्यक्रम में बता रहे हैं, आशा करते हैं उन्हें तो आपने ध्यान से सुना ही होगा। और इसके अलावा आप कहाँ जा सकते हैं ये भी अभी हमारे मेहमान ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जो किसान ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर है आमिर हुसैन। आइए बात करते हैं, राजस्थान से हैं। जी आमिर जी, बताइए सवाल क्या है? हेलो हेलो जी आमिर जी, बताएं सवाल क्या है? सवाल ये है मैडम, जो तालाब निर्माण जो करेंगे उसको अंदर से कैसे क्या करना है, कितनी उसकी गहराई रखनी है, उसमें पानी स्टोर कैसे कहाँ से आएगा उसमें, तो बोरिंग का डालें या बारिश का बिल्कुल, वो तालाब करें? का यानी अनुपात क्या होना चाहिए, ये सब बातें जानना चाहते हैं। देखिए, इनका जो सवाल है वो अच्छा सवाल इसलिए है, जो नए तालाब लोग बनाते हैं तो ऊपर का जो टॉप सॉइल होता है, आप जानती है कि टॉप सॉइल ही उर्वरा होती है, वो उसको निकाल के फेंक देते हैं। जी, तो उसको टॉप सॉइल को सुरक्षित अलग कर लें, क्योंकि जब तालाब इनका 3 फीट 4 फीट 3 से 6 फीट तक का हम लोग रिकमेंड करते हैं, तालाब बन जाए तो उसमें वो टॉप सॉइल को नीचे ही उसको डालें। अच्छा, क्योंकि उसकी अगर उत्पादकता ही खत्म हो गई तो अच्छा फिर उत्पादन आगे नहीं होगा। तो टॉप सॉइल को उसमें रखें। कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे सूरज की रोशनी अधिक से अधिक समय तालाब को मिलनी चाहिए। अच्छा, तो आपको तालाब अगर आप बना रहे डायरेक्शन क्या होनी हैं तो चाहिए डायरेक्शन इस तरह से हो, तालाब का मेजर पोर्शन मतलब सूरज की रोशनी में आए। अगर उत्तर दक्षिण की लंबाई लेते हैं तब पूरब से निकलने वाला सूरज और डूबते समय तक सूरज काफी देर तक रोशनी तालाब पर मिलेगी। अगर उसका उल्टा कर दिया इन्होंने, और मेरे ख्याल से सर्दियों के लिए भी बेहतर रहता होगा सर्दियों ये। के लिए बेहतर रहेगा। तो उस तरह के तालाब निर्माण में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक से अधिक सूरज तो इसके लिए पानी इन्होंने पूछा। कोई प्रोफेशनल जानकारी विभाग या बताता है, जो- विभाग गाइडेंस देता है, डिपार्टमेंट देगा। पानी जो है कुदरती पानी का स्रोत सबसे अच्छा होता है। अगर बाहर से बगल से नहर जा रही है, नहर से पानी ले लिया इन्होंने, और अगर नहीं है तो फिर नीचे बोरिंग का पानी का इस्तेमाल लेकिन कर बोरिंग के पानी में भी कुछ होता है, कितना पीएच होना चाहिए, ये सब चीजें? हाँ, पीएच तो ज्यादा 7 के 7, आसपास, 8, हाँ। 7-8 जो है बेस्ट इतना ही पीएच माना रहे। जाता है। 7-8-9 तक अच्छा पीएच माना जाता है। तो पीएच जांच करा लेना चाहिए। जी जी, और अगर वो है तो मछली पालन कर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और साथ ही साथ विक्रांत जी, आप भी स्टूडियो में आए।